हेलो तारा। हाय। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको अभी तैयारी शुरू करनी है और आप ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसको ज्वाइन करेंगे? देखिए, ये एक हमारे एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट के कैलिबर पर भी डिपेंड करता है कि आप किस मोड में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। क्योंकि थोड़ा ऑफलाइन में ये होता है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहती है कि हमें टाइमली टू टाइमली जाना है। 10 बजे क्लास है तो हम 10 बजे ऑफलाइन कोचिंग में जाएंगे अपना। एक जो कंटिन्यूटी है ये आपको रेगुलर बनी रहेगी। बट हम जब ऑनलाइन पे आएंगे तो ऑनलाइन में ये सुविधा है कि वीडियो जो रिकॉर्डेड है वो लेक्चर पड़ा रहेगा प्लेलिस्ट में, तो हम अपने अकॉर्डिंग कभी भी जाके देख सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट हम लोग स्टूडेंट लाइफ में उतना डिसिप्लिन नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि उतना मैच्योरिटी हमारी अंदर होती नहीं है कि रोज़ हम टाइमली हर चीज़ को कवर करते हुए चले। क्योंकि जो हमारी एज होती है प्रिपरेशन की ये 18 साल से लगभग स्टार्ट होती है और यहीं 25-26 के अराउंड में घूमती है। तो डिस्ट्रैक्शंस भी इस एज में काफ़ी होते हैं। तो इसको फेस करना और डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस में कंफर्टेबल हैं, क्योंकि दोनों जगह पढ़ाई ही हो रही है। लेकिन एक हमारा राय लेंगे कि कौन सा बेस्ट है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तारा, जैसे मैं भी हूँ, मैंने ऑफलाइन भी कोचिंग की है, ऑनलाइन भी कोचिंग ली है। आपने भी दोनों कोचिंग्स का डिटेल में एक्सपीरियंस किया है। हम लोगों ने पहले एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन की, अभी हम लोग SSC सीजल की तरफ आ गए हैं, एज ओवर हो गया उसका। तो तारा, मैंने एक चीज़ देखा है कि जो कंटेंट है ना वो ऑनलाइन कोचिंग्स में अच्छा जनरली मिल रहा है अगर आप अच्छी कोचिंग्स में जा रहे हो। तो ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप किसी छोटे शहर में जा रहे हैं तो आपको उस लेवल का कंटेंट नहीं डिलीवर हो पाता है, पर ऑनलाइन कोचिंग में आपको वो कंटेंट डिलीवर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आप पे और आपके एक शहर पे भी एक मायने रखते हैं। जैसे आप इलाहाबाद के आसपास के हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, मुखर्जी नगर के आसपास के हैं, दिल्ली के ही लोकल रहने वाले हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। पर हमारे शहर जैसे कि बलिया, तो यहाँ पे आपको उस लेवल का तो कंटेंट नहीं ही मिलेगा। I agree with your point that the content is much better in online as compared to offline. Because I hope the best teachers which are available are only on online, because they have also not a lot of time to give the offline batches. Because in offline batches approx 100 to 150 students study together, but in online there is not a limit. 1,000, 10,000, 20,000 means in any amount students can study together. So when teacher become famous, then they are transforming or changing them into online. So online is better. हम कंटेंट की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन बेस्ट रहेगा क्योंकि टीचर बेस्ट हैं, जो कि ऑफलाइन में आपको मिलेंगे ही नहीं। ये पूरी टोटली तरह से ऑनलाइन हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। अगर आपको CGL की या SSC की किसी की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप ऑनलाइन कोचिंग को ही प्रीफर करिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग्स में एक ये भी आप पे डिपेंड करता है। देखिए, जाहिर सी बात है, ये एक डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में हैं। यहाँ पे थोड़ा आवाज़ आपको आ सकती है क्योंकि हम लोग ऐसे ही रैंडम वीडियो बनाने लगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रीफर करते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग से छोटे शहरों में बेस्ट हैं। ऑनलाइन कोचिंग्स में अगर आपको किसी कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, आज सोचिए, आज हम लोग टॉप फैकल्टी जो होती थी मुखर्जी नगर की, जिन्हें एक बेस्ट फैकल्टी ऑल ओवर इंडिया माना जाता था, उनसे हम लोग बिल्कुल उसी फॉर्मेट में एजुकेशन ले सकते हैं। ये एक रिवोल्यूशन भी है। छोटे मोटे टीचर्स इस समय गायब हो गए, ये फैक्ट है। बड़े जो जाइंट थे वही इस समय सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनी डज नॉट मैटर। पैसा भी कितना भी बच्चा गरीब हो, 1,000-2,000 का बस कोर्स है, इतना कोर्स कोई भी कर सकता है। इतना नहीं कर रहा है तो पढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पैसा बहाना नहीं है पढ़ाई का। आपके पास सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफोन। तो हमें लग रहा है इन टुडे जनरेशन एवरीवन हैज़ अ स्मार्टफोन। और
आप आराम से 400-500 का रिचार्ज आपका लगेगा और 1000-1500 में बैच मिल जाएगा। तो इन अ वेरी इकोनॉमिकल वे यू आर टेकिंग मतलब सबसे अच्छा पढ़ाई आप कर रहे हैं सबसे बेस्ट एजुकेटर से। हाँ, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपने जॉब के साथ साथ में ही आप अपने उसको परस्यू वो भी कर सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट लाइफ में भी, अगर कॉलेज लाइफ में भी हैं, जैसे जनरली क्या होता है छोटे शहरों में, क्या यार हम लोग तो छोटी शहर के ही हैं, तो क्या होता है बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और साथ में प्रिपरेशन करते हैं। तो उस स्थिति में आप कॉलेज के साथ में भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। और ऑफलाइन प्रीफर करने के सिर्फ 2 ही कारण हैं। अगर आपके घर से कोचिंग नज़दीक है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियली इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो आप ऑफलाइन कोचिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या इस समय तो एक तरह बहुत अच्छा है कि ये भी आइडिया है हाइब्रिड मॉडल का है। हाइब्रिड मॉडल, आप चाहें तो ऑनलाइन, और आप चाहें तो इसको ऑनलाइन पढ़ लें या चाहे तो आप ऑफलाइन पढ़ लें। वो एक मॉडल भी बड़ा अच्छा मॉडल है, क्योंकि जिस दिन देखिए क्या होता है कि जब हम लोग ऑफलाइन मॉडल में जाते हैं तो क्या होता है जनरली कि वहाँ पे एक फ्रेंड सर्कल बनता है, वहाँ एक माहौल बनता है। हम लोग एयरफोर्स की कोचिंग ऑफलाइन किए थे, उस समय हम लोग को मोटिवेशन था डिफेंस में, अभी भी है डिफेंस को लेके मोटिवेशन। तो उस समय हम लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी 2019 में। उस समय हम लोग एक सर्कल बन गया, वो सर्कल आज तक हेल्प करता है। तो एक सर्कल बनाने के लिए भी ऑफलाइन कोचिंग्स बेस्ट रहती हैं। अदरवाइज के केस में, सारे केसेस में, हर महीने में ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है। एवरीथिंग हैज़ देयर प्रोज एंड कॉन्स। इसी तरह ऑनलाइन की भी कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिविटी है, ऑफलाइन की भी है। जो आप बात कह रहे हैं कि एक फ्रेंड सर्किल की, ये भी हमारे लाइफ के एक पार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बहुत ज़्यादा हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये हमारा जो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम लोग एक ग्रुप में ही इन्हांस करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो ऑनलाइन में ये फैसिलिटी हमें नहीं मिलती है। हम लोग बंद कमरे में अपने मोबाइल के साथ खाली पढ़ाई करते हैं। तो ये थोड़ी एक नेगेटिव साइन है ऑनलाइन में, जो कि ऑफलाइन में हम लोग को मिलता है। हाइब्रिड बेस्ट है। अगर आप इसका एकदम बिगनर हैं, एकदम नए लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो आप हाइब्रिड मॉडल उसको यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल हम यही कंक्लूजन पे निकलते हैं। तारा आपको बताएंगे कंक्लूजन यही है कि हाँ, आप मतलब गांव साइड से बिलोंग कर रहे हैं या आपके पास मनी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेस्ट है, जहाँ भी है वहाँ से आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, बहाना नहीं चलेगा। और आप थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पा रहे हैं या आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा परेशान कर रही हैं, तो आप मोबाइल से दूरी बनाना चाहते हैं तो ऑफलाइन पकड़िए, नहीं तो ऑनलाइन बेस्ट है। ये भी कर सकते हैं कि आप किसी एक सब्जेक्ट का ऑफलाइन पकड़ लिए, वहाँ आपका माहौल मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है अब आपका कुछ डाउट नहीं बचा होगा कि कौन सा मोड चूज़ करना चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए। जनरली हमने एसएससी और 1 डे के लिए के प्रोस्पेक्टिव्स में बात की, आप और भी जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।